हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेडीबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शक जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके गाइस, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। तो चलिए देखते जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते, उठते बैठते खाते पीते, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए, मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड। एंड बॉटम से द मून का कार्ड। तो गाइस, तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपका कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर कोई भी लाइफ का बड़ा सा डिसीजन ना ले। और गाइस, इस रीडिंग को जैसे आप अदर वीडियोस देखते हो आप इंटरटेनमेंट के वास्ते, तो इस टारो रीडिंग का वीडियो को भी आपको इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आए हैं वो मून का कार्ड है। मून का कार्ड ये बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और देखा जाए तो इंसान रात को बहुत मिस करते हैं, ठीक है ना। जैसे रात होती है ना, इसको आप बहुत याद आते हो। ये इंसान अपने किए कर पर रो देते हैं अपने आप, लेकिन ये इंसान को बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, नहीं आपको दिखाएंगे। आपको तो ऐसा शो ऑफ करेंगे कि ये इंसान जिसके साथ भी आपको छोड़ के धोखा देके वो इंसान किसी और, ये इंसान पूरा खुश है उसके साथ, ठीक है ना। आपको ऐसा ही शो करेंगे। और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग का खदान है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में मदर इशू है। मदर ने हो सकता है आपका पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी किया होगा ऐसा, या तो कान भड़का दिया होगा, पॉलिटिक्स किया होगा, जो भी है। द मून का कार्ड, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। ये तो चाहता है कि इसके लाइफ में जो भी है, आपके अलावा जो भी बंदा बंदी है, उसको ना रफा दफा करके, रिश्ते को ख़त्म करके ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। काफ़ी लंबे वक्त से ये फंसा हुआ है किसी कार्मिक के साथ, ठीक है ना। द मून का कार्ड, ये इंसान बहुत मिस करता है, अपने किए कारों पर सोचते रहता है, ये काश ये इंसान आप ही को चुनता, आपको छोड़ के किसी और को नहीं चुनता, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसने जो किया ना, उसके चलते आज ये खुद ही फंस गया है। ये आपको बहुत शक की निगाहों में देखते हैं। इसको लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई और है, आप किसी और के साथ हो, और इस तरह से इसका ये इंसान बहुत शक की निगाह से देख सकते। हो सकता है कि आप रियली किसी और के साथ हो रिश्ते में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। आप दोनों के बाहरी लोगों का बहुत इंटरफेरेंस है इस रिश्ते में, और पूरी तरह से कोई एक ऐसा इंसान है जो फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, जो आपका पार्टनर को आप दोनों के रिश्ते में बिच्छू का काम करते हैं, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स में इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं। बहुत गुस्सा है अंदर से और बहुत पश्चाताप का एनर्जी है खुद के डिसीजन को लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इंसान ने आपको काफ़ी दुख दिया, काफ़ी दर्द दिया, इतना दुख दर्द दिया इस भाई साहब बहन जी ने कि मतलब संभाल नहीं पाए आप, ठीक है ना। आप पूरी तरह से आपको घुटने पे ला के खड़ा कर दिया इंसान, धूल चटा दिया आपको, ठीक है ना। इतना दुख दर्द दिया। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब दुख का, देखो, एक सॉर्ड्स आता है थोड़ी दुख, 2 सॉर्ड्स आता है थोड़ी ज़्यादा दुख, 3 सॉर्ड्स आता है उससे ज़्यादा दुख। जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, मतलब क्या दुख का पूरा एंड कर दिया इस इंसान ने, उससे ज़्यादा और दुख है ही नहीं, है ना। तो इतना दुख दिया इस इंसान ने, आपको चलता फिरता लाश बना दिया, आपका आत्मा को इसने झिंझोर के रख दिया, ठीक है ना, तबाह कर दिया। और 10 ऑफ सॉर्ड्स आज के डेट में वही चीज़ जो मैंने आपके लिए बताया था, करंट फीलिंग्स में इस इंसान भाई साहब के साथ गुजर रहा है। किसी अपनों ने इसको पूरी तरह से चीट कर दिया, हो सकता है इसका फैमिली मेंबर ने इसको धोखा दे दिया, या तो कुछ ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जो आज के डेट में ये इंसान 10 ऑफ सॉर्ड्स के दर्द में आ गया है। किसी इसको फैमिली मेंबर ने इसको बहुत धोखा दे दिया, वो भी बड़ी वाली, ठीक है ना।
टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान अपनों से धोखा खा के बहुत परेशान है, ये बहुत दुख रो रहा है, परेशान है। और आपका पार्टनर ने जो भी मतलब जो भी इस रिश्ते को ख़त्म किया उसको लेकर बहुत डिप्रेशन में है, करंट फीलिंग्स में। ये चाहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करे, लेकिन ये जो नई शुरुआत ये कर देखो गाइस, क्या होता है कि हम चाहने से या नहीं चाहने से नहीं होता है, ठीक है ना। ये यूनिवर्स का ही खेल है, ठीक है ना। यूनिवर्स ही जो चला रहा है हमें। तो यूनिवर्स को मतलब आपका पार्टनर तो इस टाइम पे चाहता है कि इंसान सब कुछ खत्म करके आपके साथ नई शुरुआत करे, लेकिन इसको ना यूनिवर्स ना समय इसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इसको काफ़ी हद तक तो ऐसा लग रहा है कि आप ही खिलाफ हो इस रिश्ते के, आप और इसको दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो इस इंसान को। इतनी मतलब इसने आपको दुख दिया, दर्द दिया इस तरह से, जिसके कारण इसको लगता है कि सारा दुनिया तो अगर इससे दुनिया से लड़ भी जाए तो, लेकिन आप ही साथ नहीं देते तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो इस तरह से तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आपको जो धोखा दिया था इस इंसान ने, आपका पीठ पीछे 10 का 10 खंजर घुपा था इसने, उस पल को याद कर रहा है इस टाइम पे। ये इंसान आपका पार्टनर को अगर आप देख रहे होगे ना, बहुत खुशी दिख रहा होगा, बहुत स्टेटस डाल रहा होगा, स्टोरीज वगैरह डाल रहा हो, तो ये सब झूठ है, ठीक है ना। ये सब दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है ये इंसान, ठीक है ना। जबकि ये इंसान अंदर से खोखला है, टेन ऑफ सॉर्ड्स के दर्द में है, बहुत पेन है, डिप्रेशन में हालत में है। और इसको तो कभी कभी ऐसे दिल का दौरा पड़ता है, ये इंसान की पूरी तड़प उठता है, ठीक है ना। इसको बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत हालत खराब है, अंदर से टूट गया आपका पार्टनर। आपका पार्टनर को लगता है कि इसका लाइफ का सबसे बड़ी गलती, इसने आपको धोखा दे के किसी और को चुन के किसी और के लाइफ में जाके इसने गलती कर दिया। क्योंकि जहाँ पे भी आपका पार्टनर गया है, टेन ऑफ सॉर्ड्स में है, चाहे फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, टेन ऑफ सॉर्ड्स में मतलब बहुत दुख है, बहुत पेन है जी, ठीक है ना। एंड हो रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर या तो आपका, मैंने पहले ही बोला था ये जो 3 कार्ड है वो वाइस वर्सा है। अगर मैं बोलूँ आपका पार्टनर का, आपको लगे नहीं नहीं ये तो एनर्जी मेरी है, मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर का आप पहला प्यार हो, आप उनका पहला प्यार हो, ठीक है ना। और आपको बहुत प्यार करते हैं। आप लोग का रिश्ते में ना ट्रांसफॉर्मेशन थे आते, मतलब कि एक कांच की तरह, इस तरफ देखे तो उस तरफ पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ दिखते थे, ठीक है ना। आप लोग कहीं पे भी जाते हो एक दूसरे को बोल के नहीं जाते हो, कोई भी नया काम करते हो बोल के करते हो, सब कुछ मतलब बोल के होता है, ठीक है ना। एकदम ट्रांसपेरेंट, कोई लुका छुपी वाली चीज़ नहीं है। दोनों में खूब ट्रस्ट था, बिलीव था। 6 साल आप लोग का रिश्ता रहा होंगे। 6, 10 और यहाँ पे कितने नंबर है ये 10, 5 और 1, 1, 1 मतलब 18 नंबर के कार्ड्स है। तो 18, 10 और 6 के कोई रिलेटेड नंबर आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जो भी है द लवर का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में ना वो भी था, क्या था आप दोनों के बीच में थोड़ा वो था, आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा ना मॉडर्निटी के लिए चलते आप लोग ना आए दिन इस रिश्ते में खिटपिट ऐसा लगा रखा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। आपका पार्टनर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो ये इंसान, ठीक है ना। वो अगर एग्जाम्पल के तौर पे लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, कुछ भी ऐसा करते होंगे, ठीक है ना, जो आपको मतलब खटकती है, आप ट्रिगर हो जाते हो इसने, उसके लिए भी आप लोग का लड़ाई झगड़ा होते रहा होगा। अगर ये लड़का भी है तो हो सकता है लड़कियों से बात करता है, स्मोकिंग वगैरह करता है, आपने इसको मना किया होगा, ठीक है ना। इस तरह से कुछ भी देख लेना जो भी अपने जेंडर के हिसाब से जो भी था, ये इंसान आपको बोल रहा था ये तो आम चीज़ है, ठीक है ना। सब लोग तो कर ही रहे, सब लोग पहन रहे तो मैंने पहन लिया तो क्या हो गया, सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैंने कर लिया तो क्या, सब लोग करते हैं ऐसा, ठीक है ना। पूरी तरह से इसने आपको एक तरह से एग्जाम्पल दिया होगा जो भी था। लेकिन था आप लोग का रिश्ते में थोड़ा थोड़ा करके ना डिफेक्ट आने लग गया। और सबसे प्रॉब्लम तो बात इधर आ गई कि आप लोग का रिश्ता अगर टूटा इसलिए कि आपका पार्टनर को लग रहा था जब आप लोग के रिश्ते में ना थोड़ी सी परेशानी आई ना, तो आपका पार्टनर को लगा कि ये रिश्ता ना अभी कभी नहीं बन पाएगा, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये टूट गई, ये हमेशा के लिए टूट गई, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने ऐसा सोच के ना आपको ठुकरा दिया इस इंसान ने। और लालच में आकर इस भाई साहब बहन जी ने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, शादी कर लिया, या तो इंगेजमेंट कर लिया, या तो फिजिकल रिलेशन इसका इंटीमेसी हो गया किसी के साथ, ठीक है ना, बिस्तर गर्म हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण मतलब पूरी तरह से लवर का कार्ड है, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, इतना तक मतलब क्लियर फिक्शन है। द लवर का कार्ड, आज भले ये इंसान किसी के साथ इंटीमेसी भी हो गया ना, इसका बिस्तर गर्म भी हो गया ना, फिर भी ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, इसके दिल में प्यार आज भी है। द लवर का कार्ड, ये तो आपको ही प्यार करता है और इसको लगता है कि भले ये इंसान किसी और के साथ शादी कर लिया है, लेकिन ये फिर भी पहले भी आपको प्यार करता था,
आज भी आपको प्यार करता है और मरते दम तक इसके दिल में सिर्फ आपको ही प्यार करेंगे। भले ही इंसान किसी और के साथ शादी करके बैठा हो, नो डाउट, ठीक है ना। आपको ये रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम्स मानता है। आज अगर इसको समझ में आया ना प्यार क्या होता है, तो प्यार का डेफिनेशन आपने ही समझाया इस भाई साहब बहन जी को कि प्यार क्या होता है, ठीक है ना। आपसे ही समझ पाए फीलिंग्स क्या था, भावनाएं क्या होती है। ये इंसान, आप इसके दिल में ना बहुत प्यार है, बहुत भावना है। भले ही इंसान आपको शो नहीं करता होगा, दिखाता नहीं होगा, किसी और के साथ रिश्ते में है लालच के चलते लालच हो सकता है लवर का कार्ड, फिजिकल अट्रैक्शन के चलते इंसान है आपसे खूबसूरत, या तो आपसे बॉडी बिल्डर, उसको कोई लड़का मिल गया होगा जिसके चलते ये इंसान आपको छोड़ के चले गया होगा। ठीक ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है द लवर का कार्ड, आज तो ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, आपका प्यार को याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और आपके साथ एक रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप सब कुछ भूल जाओ। अगर आप लोग एक दूसरे का साथ दोगे तो ये रिश्ता पॉसिबिलिटीज है। लेकिन द लवर का कार्ड काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को आपको लेकर ये भी डाउट है कि आपने किसी और को दिल दे दिया, किसी और को चुन लिया अपने लाइफ में, ठीक है ना। और देखो गाइस, क्या होता है ना, एक बार अगर इंसान त्याग दे देना मन से, तो फिर वो इंसान और फिर उसके दिल में फिर से घर करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आपने हो सकता है कि इसको ना दिल से त्याग दे दिया, अब मुझे ये बंदा या तो बंदी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। अपने मन से इसको त्याग दे दिया। आपका पार्टनर ने आपको फिजिकली त्याग दिया था, इसने दूरियां बना ली थी आपसे, किसी लालच में आकर इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन आज डबल लवर का कार्ड, आज इसके आंखों में आप ही का चेहरा है, इनके दिल में ना आप ही का प्यार है। और भले ही थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, मॉल जा रहा है, कोई भी पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर आत्मा में जो फोटो है ना, वो आप ही का छपा है। भले उस थर्ड पार्टी के साथ जब रहता होगा ना, तब शायद हो सकता है आपके बारे में भूल जाए, जैसे अकेला हो जाता है, जैसे उन लोग से छूटता है ना, उसके दिल में सिर्फ आप ही की तस्वीर बन जाती है। और ये भाई साहब सोचने में मजबूर हो जाता है, बहन जी सोचने में मजबूर हो जाता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मैं जैसे अकेला पड़ जाता हूँ तो ये इंसान मुझे याद आ जाता है अचानक सा। तो इसको रियलाइज हो गया कि ये दुनिया की कोई भी कोने पे क्यों ना चले जाए, लेकिन आपका जो तस्वीर है उसके दिल के अंदर, वो कोई नहीं मिटा नहीं सकता, ठीक है ना। और आपसे ये बहुत प्यार करता है, ठीक है ना गाइस। और ये जो प्यार करता है, द लवर का कार्ड आया है, ये आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना। पहले जन्म में भी आप लोग लैला मजनू हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप लोग कोई कपल्स रहा होगा, जो भी है। लेकिन द लवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग किस्मत से मिले हो और ऊपर वाले ने आप लोग को मिलाया है, और आप लोग बिछड़ गए हो, फिर से ऊपर वाला आप लोग को मिलाएंगे। इस टाइम पे आप लोगों का रीयूनियन होना ही है, ठीक है ना। इस तरह से भी देखा जा सकता है, द लवर का कार्ड आ गया है। तो आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, और आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ कन्फेस करना चाहता है। ये चाहता है कि एक और मौका दे दो, सेकेंड चांस दे दो। ये इंसान आइंदा से कभी आपको इस तरह से गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस, कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले द मून का कार्ड है, तो एक ही राशि बता पाऊंगा मून का कार्ड से, वो है पाइसिस, मीन राशि, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ट्स और द लवर। तो गाइस, सोर्ट्स का एलिमेंट कार्ड आएगा तो एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। और बाकी द लवर्स का कार्ड मिथुन, जेमिनाई बहुत ही पावरफुल है, ठीक है ना। जेमिनाई और पाइसिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए गाइस, देखते हैं रीडिंग का सबसे पहला कार्ड क्या। रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आलसी बन गया है, ठीक है ना, एकदम आलसी बन गया। इसको कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा है, इसको ना काम करने को मन कर रहा है, ना इसको खाना पीने में भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। ये इंसान सिर्फ बैठे बैठे सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। और जितना आपसे दूर है ना, जितना आपसे दूरियां बना दिया है ना इस इंसान ने अपने किए कर्मों पे डिजायर से चलते, तो उतना ही डिजायर से इंसान आपको मिस किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, इससे हो ही नहीं पा रहा है। ये इंसान मन ही मन में आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। दिन भर ये सो के उठते ही आपको याद करता है, मिस करता है। इसका विश फुलफिलमेंट बन गए हो आप, ठीक है ना। आपको पाना एक इसका सपना बन गए हैं। 9 ऑफ कप्स, इसके पास सब कुछ है, लेकिन एक इंसान नहीं है, और वो आप नहीं हो, ठीक है ना। आपकी कमियां आज की डेट में भी इस इंसान को खलती है, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं, आपको बताना चाहता है, लेकिन इसका रास्ता नहीं है, और वो बातें क्यों बोल के इसको मतलब नहीं है। आप नहीं सुनने वाले, आप नहीं समझने वाले। भले आप उसका साथ रह लोगे, लेकिन आपका दिल को शायद दोबारा जीत नहीं पाया, क्योंकि आपने इसको ना मन से त्याग दे दिया इस इंसान को। अभी आप कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते में। जो भी करना अभी आपका पार्टनर को करना है। अभी आपका पार्टनर सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है। देखो गाइस, जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो कभी परखते नहीं है ना।
जो सच्चा प्यार करते हैं वो कभी परखते नहीं, जो सच्चा प्यार करते हैं वो क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, है ना। तो ये इंसान ने सिर्फ आपको परखा है, प्रतीक्षा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, आप इसके बिना जीना सीख लियो, आप सेल्फ लव कर रहे हो कैसे भी करके, अपने घुटने के बल पे, चाहे रेंगते हुए या तो कैसे भी अपने हाथ पैर मारते हुए अपने आप को मतलब इमोशनली आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। कोई तो जिद है जो आपने मन में ठान लिया, ठीक है ना। ऐसा हो पाएगा तो ही शायद हमारा कुछ हो पाएगा, या तो आपने पूरी तरह से इस इंसान को त्याग दे दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर ने आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया, इसने बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाया और इसने आपको हमेशा कंट्रोल करके रखा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़िद्दी, अकड़ू और थोड़ा घमंड हो सकता है इसको अपनी चीज़ों पर, जिसके चलते इसने आपको रूड बिहेवियर किया, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई कि आप ही इनके लिए सही हो। आप थोड़ा गुस्से वाला हो, लेकिन आप ना एक बात को ये इंसान को पसंद है कि आप गुस्से वाला ज़रूर हो लेकिन आप ना सच्चाई का साथ देते हो, सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपको फैसला सुनाना चाहता है इसका कि इसका फैसला हो गया, ये इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपका क्या फैसला है ये भी सुनना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपको ये कॉल मैसेज नहीं कर रहा है अपने फैसले के लिए, तो ये इंसान मतलब आपको देख रहा है क्योंकि आप अभी उसने इस टाइम पे बहुत गुस्से में हो और आपका कुछ ऐसे सवाल है जो आपका पार्टनर का लाइफ में जवाब नहीं है, उस जवाब को ढूंढ रहा है। जिस दिन इसको जवाब मिल जाएंगे कि आपका सवालों को क्या जवाब देना है मुझे, तो इस टाइम पे वो इंसान आपको कॉल मैसेज कर लेंगे कुछ इस तरह से। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे तो आप अपने बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप अभी इसको माफ़ करने में रेडी नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर भी थोड़ा खफा है कि इसने बहुत जल्दबाजी में कर लिया, चीज़ों को संभला नहीं है। और इस टाइम पे ये इंसान आपको कुछ फैसला सुनाना चाहता है, आपसे क्लियर मतलब इस रिश्ते को आपको लेकर क्लियरिफिकेशन चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना थोड़ा मतलब चौका चांद में आ गया था ये इंसान, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में दो इंसान हो सकता है, सच और झूठ में के बीच में, ठीक है ना। और जो भी है द चैरियट का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर ना वो चमक धमक में आकर इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पे भी गया ना वो इंसान कुछ इस तरह से निकला कि वो इंसान बहुत ही सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोचता है, बाकी आपका पार्टनर के खुशियों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। आपका पार्टनर तो सिर्फ चौका चांद में आके उसके साथ गया था शेरनी बनने के लिए, लेकिन वहां पे जाके गीदड़ बन के रह गया, ठीक है ना। मतलब उसके तलवे चाटते रह गया और ये इंसान आपको मिस करता रहे, ये सोचने लग गया कि क्या कर दिया मैंने, ठीक है ना, चौका चांद में आके और जल्दबाजी में आके, अच्छे बुरे इसने। और ऐसा भी दिख रहा है, अगर ऐसा ही है जो मैं बोल रहा हूँ तो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इंसान को ऐसा नहीं था कि इसको पता नहीं था, अकल नहीं थी कि ये गलत कर रहा है, बुरा नहीं, ये जानबूझ के किया है। इस भाई साहब ने, इस बहन जी को पता था कि मैं अगर छोड़ के जा रहा हूँ ना सामने वाले को, तो इसलिए जा रहा हूँ कि सामने वाले को गवर्नमेंट नौकरी है, उसके पास पैसा है, धन दौलत है, तो उसके पास जाऊँगा, खुश रहूँगा, प्यार का क्या, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से सोच के आपका पार्टनर ने गया था, पूरा सूझबूझ के साथ गया था, सफ़ेद झूठ बोला था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपने इसको काफ़ी बार माफ़ किया, आप काइंड हार्टेड हो, आप ब्लेसिंग्स हो एक ऊपर वाला का, ठीक है ना। और तब समझ पाया इंसान ने जब आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, आपके मन से आपने इसको त्याग दे दिया, जब पूरी तरह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आगे चले गए, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचता है, आप लीडर क्वालिटी मेंटेन करते हो, आप लाइफ में सक्सेस हो, आप ग्रोथ कर रहे हो और आपको अच्छे बुरे का नॉलेज है, ठीक है ना। और आपको बहुत सारे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, भले ही इंसान आपको कुछ भी बोलता होगा, लेकिन ये आपको बाकी लोग ना आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर, इनको ये भी लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा वो हो, क्या बोलते हो उसको, भोलेनाथ का भक्त हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि द चैरियट का कार्ड, इस टाइम पे तो आप अच्छा खासा मुंह फेर के बैठे हो या तो कहीं लंबा निकलने के लिए आप तैयारी में हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है, या तो इसका ट्रेवलिंग का बहुत शौक है, घूमना फिरना, इतना पिक्चर देखना, इससे ऐसा करना, मतलब अय्याशी टाइप में करना, इसको बहुत शौक है, ठीक है ना, जिसके कारण ये गया था। लेकिन आज जहाँ पे भी जो उम्मीद लेके गया था ना, वो सिर्फ सारे ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई, पूरी तो हो गई, लेकिन मन की जो एक वो होती है ना
सेटिस्फेक्शन, सोल सेटिस्फेक्शन इसकी नहीं हुई, जिसके चलते इंसान आपके पास आना चाहता है। चैरियट का कार्ड इस टाइम पे, ये इंसान करंट फीलिंग्स में आपके पास आना चाहता है, लेकिन इसको डर है। ये आएंगे आपके पास तो आप दोनों का महाभारत हो जाएगी, या तो ये आपके पास आएंगे तो इसके जो आपको चुन के रखा था उस इंसान से महाभारत हो जाएगा, तो फैमिली मेंबर आपकी तरफ से पूरी तरह से लड़ाई झगड़े वाला सीन है, ठीक है ना। सही समय बिल्कुल नहीं है ये, राइट टाइम, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है ये। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचते हैं कि जब ये पूरी तरह से अपने लाइफ में फ्री हो जाएंगे, खुद का फैसला खुद ले पाएंगे, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा से चल रहा था, आप लोग का रिश्ते में मजबूती था, आप लोग का पूरी तरह से तरीके से काम हो रहा था, सीधे रास्ते, है ना, सही साफ सुथरा जगह, पूरी तरह से सब कुछ सही हो रहा था, टाइम टू टाइम पानी आ रहा था, सब कुछ बराबर चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में तीसरा आ जाता है ना, तो वो रिश्ता फिर वो नहीं रहता है ना, वैल्यू कम हो जाती है। आप दोनों के रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था, तरीके से हो रहा था, लेकिन जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया, तब से आप लोग का ना लोचा और लफड़ा दोनों ही होने लग गया, और आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए, आप दोनों को भड़काया गया। आपका पार्टनर का लाइफ में कोई आसपास का लोग या तो इसका फ्रेंड्स ने भड़का दिया कि आप बहुत ही गलत हो, कुछ फलाना नाम का, किस तरह से कान भर दिया। और आपका पार्टनर तो ऐसा ही था, ठीक है ना, कि ये इंसान दूसरे का बहुत ज़्यादा सुन लेगा, दूसरे का बहुत यकीन कर लेगा, लेकिन आप कितना भी चिल्ला के बोलो, कुछ भी बोल दो, इसको वो नहीं सुनने में आएगा, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर किसी और से आपको लेकर पूछता हुआ दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई और आ गया क्या आपके लाइफ में, क्या आप सिंगल हो, इस तरह से, ठीक है ना। और आपको लेकर ये इंसान 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी हद तक ये इंसान ने किसी से मदद लेकर आप तक कुछ मैसेज भी पहुँचाना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर, अगर आपका देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स 3 नंबर का मतलब क्या, तीसरा है ना, तो थर्ड पार्टी कोई हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में, फ्रेंड्स हो सकता है या तो कोई भी हो सकता है, देख लेना। लेकिन कोई तो है। अगर इसके लाइफ में कोई आपके अलावा कोई बंदा है जो इसने चुना था, तो उसके लिए भी अपने पार्टनर, आपका पार्टनर ना लोगों से मदद ले रहा है, अपने दोस्तों से, यार ये मुझे बंदा नहीं पसंद है, इससे मुझे थोड़ा छुटकारा पाने के लिए थोड़ा मदद कर दो ना, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं पुराने पास्ट के पार्टनर के पास जाना चाहता हूँ। तो आपका पार्टनर को लाइफ तो ऐसा चल रहा है। और इंट्यूशन बोला जाए तो इंट्यूशन में आपका पार्टनर को ऐसा है कि आपके साथ मिलना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ये इंसान का दिमाग में ना बहुत सारे बिजनेस प्लानिंग भी है कि आपके साथ मिलके ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ नया नया तरीके से इन्होंने सोच के रखा है, प्लानिंग करके रखा है बात। लेकिन इसको इस टाइम पे अब पहले तो आपके साथ रिश्ता जोड़ना है, तब ये बोल सकता है ना कि हम दोनों मिलके ये करेंगे वो करेंगे। तो इसके दिल में बहुत ही प्लानिंग है कुछ नया नया करने के लिए आपके साथ, बिजनेस वगैरह, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आज अगर दुख दर्द में है ना, तो किसी एक ऐसे इंसान के चलते दुख दर्द में है जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को कैरी करता है। मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स बोले बहुत जिद्दी, अकड़ू और धीत किस्म के इंसान है, सिर्फ अपना ही मनाना जानता है भले, ठीक है ना, अपना ही मनाना जानता है और किसी का नहीं सुनना चाहता है। उसने जो कह दिया, मतलब लक्ष्मण रेखा, कुछ ऐसा। इसका चाचा मामा या तो हो सकता है इसने किसी चुन को रखा हो, या तो इसका पापा भी हो सकता है, ठीक है ना। इस ऐसा कुछ एनर्जी के चलते इंसान बहुत परेशान है, इसके ऊपर बहुत कंट्रोल है, कोई एकदम कंट्रोल करके रखता है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, इंस्टाग्राम में किससे चैटिंग कर रहा है, किसको नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, सब कुछ इसको देखता है, जिसके चलते ना इसको बहुत गुस्सा और अपने लाइफ में डिप्रेशन सी एनर्जी हो गया। पास्ट के जो इसके डिसीजन थे ना वो गलत पड़ गया है, जिसके चलते आज इसका भाई साहब बहन जी के ना रातों को नींद उड़ चुकी है और इसका दिन और चैन और सुकून भी गुम हो चुका है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये जब भी सोते हैं ना, 1-2 घंटा जब सोते हैं, इसको बुरे बुरे सपने आते हैं और बुरे बुरे सपने आते हैं और ये उठ जाता है, सर पे हाथ रख लेता है और परेशान हो जाता है। आपका पार्टनर का इस टाइम पे सर दर्द का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसको, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग करता है, इसका नींद कम हो चुकी है और परेशानी तो इसको पूरी तरह से जैसे कोई गरीबों का देवता कोई इस पे ऊपर मेहरबान हो गया हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान को लगता है कि आपका जो पास्ट में जो दुख दर्द था ना वो आपका अभी निकल चुका है, आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो और आप गुस्से में हो और आप इसको कभी माफ़ करने वाले में से नहीं हो। आपको पार्टनर को लगता है कि आप शायद इस टाइम पे माफ़ इसको बिल्कुल नहीं करोगे, और आपका पार्टनर को ऐसा भी है कि इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है, जब आपको बहुत ज़रूरत समझ रहा है ये इंसान, इसको ज़रूरत है आपका, ठीक है ना, आपके साथ को। अगर आपका साथ नहीं पाएंगे तो ये किसी से कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे फंस रह जाएंगे और घुट घुट के जिएंगे, ठीक है ना। ये आज घुट घुट के जी रहा है आपके बिना। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये
बहुत परेशान है और इसको ऐसा भी लगता है आपके बारे में करंट फीलिंग्स में कि आपके दिल में इसके लिए कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई और रिस्पेक्ट वगैरह भी नहीं बचा, मतलब इंसानियत नाम का नहीं हो, उल्टा मतलब आप इसको बद्दुआएं दे रहे हो, मर जाए कट जाए कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा ये सोचता है। भले आप बद्दुआ नहीं दे रहे हो वो आपकी बात है, लेकिन इसको तो लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत जिद्दी था, बहुत ओवर स्मार्ट था, और रही बात सब कुछ सह सकता है इंसान कि चलो बहुत अहंकार सह लिया, एटीट्यूड सह लिया, थप्पड़ मार लात जूता भी खा लिया, ठीक है ना, और हो सकता है इसने मारा भी होगा, आपका सर पे मारा होगा लात से, ठीक है ना, और आपको लात और गुस्सा इसने बारिश की होगी आपके ऊपर, वो गालियों तो आपको कम्प्लीमेंट में ही मिला होगा, फ्री में ही मिला होगा, ठीक है ना। जब इंसान को लात गुस्सा मार रहा है तो गालियाँ दे रहे हैं कि वो बोलने की जरूरत नहीं हो, तो फ्री में आ जाती है, कम्प्लीमेंट में तो इसने गालियाँ दिया होगा, और ऐसे ऐसे गालियाँ ऐसे ऐसे चीज़ें बोला होगा जो आपने ज़िंदगी में कभी सुना नहीं होगा, और आपको ऐसा लगने लग गया कि मैंने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया, गलत इंसान को प्यार करके बैठा। क्योंकि सबसे पहली बात तो आप सब कुछ सह जा रहे थे, इट्स ओके, सब कुछ सह रहे थे, इसका गाली लात जूता मार घुसा सब कुछ सह रहे जा रहे थे, लेकिन आपने तब सहना बंद कर दिया जब इसके लाइफ में आपके अलावा किसी और को चुन लिया। क्योंकि इस टारो रीडिंग में दो किंग आ गया, एक किंग ऑफ सॉर्ड्स और एक किंग ऑफ वांड्स। तो गाइस एक राज्य में दो राजा हो ही नहीं सकता, जैसे कि एक तलवार के खन में दो तलवार थोड़ी घुसेगा, एक ही घुसेगा एक खन में, दो तलवार कभी नहीं घुसेगा, है ना। तो इसने दो चीज चुन लिया, और कहते हैं ना कि प्यार और शक्कर ना एक जैसा होता है। जैसे आप लाइक मान लो कि आपने ना एक रसगुल्ला खा लिया, रसगुल्ला खा के आप चाय पियोगे ना तो देखना शक्कर ना आपको लगेगा ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि चाय फीकी है, शायद चाय में शक्कर ही नहीं डाला, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस आपके ऊपर जब इसने किसी और को चुन लिया, आपका प्यार झटके में उतर गया, खत्म हो गया, और आपका जो प्यार था नफरत में बदल गया। इस टाइम पे आप बहुत गुस्से में हो इसके डिसीजन के चलते, इसका चीज़ों को लेकर, और आपका पार्टनर जो पास्ट में ऐसा डिसीजन लिया था ये बहुत ओवर स्मार्ट था, इसको लगता था ये बहुत ही स्मार्ट है, ये जो जैसा करेगा वैसा होगा, और ये इंसान आपसे भी ज़्यादा डिजर्व करता है। और जो आपके लाइफ में आपका पार्टनर के लाइफ में था वो थोड़ा पैसे वाला था, आपसे ज़्यादा अच्छा था, मतलब चीज़ों पे फाइनेंस में, दिखने में भी हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसके चलते ना पूरी तरह से चमक धमक में आके आपका पार्टनर ने ईगो घमंड में आके, और ऐसा भी नहीं आप फिर भी इसको लगाए पड़ रहे थे, आपने काफ़ी कोशिश भी किया होगा ऐसा, ठीक है ना लेकिन इसने हो सकता है ऐसा गेम प्लान किया कि आप ना खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें धोखा देके जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, आज से हमारा रिश्ता का ये बोला नहीं है आपको, ऐसा मतलब सिचुएशन पैदा कर दिया इस भाई साहब बहन जी ने कि आपको खुद इस रिश्ते से मूव ऑन होना पड़ा। क्योंकि देखो गाइस ऊपर ही चैरियट का कार्ड है ना, और नीचे किंग ऑफ वांड। चैरियट का कार्ड क्या बताता है? चैरियट का कार्ड ऐसा एनर्जी को बताता है जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही मतलब उसको अच्छे बुरे के ज्ञान है, और ऊपर वाला का उसको सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स है। देखो कुछ हो या ना हो ऊपर वाले का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, जो आप में थी। आपका पार्टनर को लगता है कि आप में ऊपर वाले की आशीर्वाद थी, जो आपको ना इंटेंशनली सब पता चल जाता है, इस इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन है आंख में चोली खेल रहा है, सब आपको पता चल जाता था। और आपने जो शक किया था, आपने जो डाउट किया था, जो इंसान ने आपको शक करने में डाउट करने मजबूर कर दिया था, वो कहते हैं ना इंसान यार शकीला इंसान है, बहुत शक करता है। अरे क्यों शक कर रहा है भाई? आया कहाँ से शक? शक इस भाई साहब बहन जी ने लाया था, इसने सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दिया था कि शक करने पे मजबूर करे, और आप उसको शक करो और ये इंसान भड़क जाए और आपको ये स्टंप लगा दे कि आप सच्चा प्यार नहीं करते, आप शक करते हो इसलिए आपको छोड़ के चले गया। एक शकीला इंसान, एक गुस्से वाला, एक मजाकिया, एक थर्ड क्लास इंसान बोल के ये इंसान आपको इस तरह से अपने रिश्ते से निकाल के फेंका जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ठीक है ना। किंग ऑफ वांड्स, ये इंसान आज बैठा हुआ अकेला। क्यों? आप अकेला अगर बैठा हो ना तो अकेला नहीं है ये, किसके साथ बैठा? गुस्से का साथ, अकड़ का साथ, घमंड का साथ। अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी का साथ है, दो किंग है ऑब्वियसली, थर्ड पार्टी तो है, लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी के साथ अभी भी है ना तो गाइस वहां पे भी खुश नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ना इसका भी बाप है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी इतना मतलब आपका पार्टनर को कंट्रोल करता है कि कहाँ जा रहा है, व्हाट्सएप में किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ चैटिंग कर रहा है, क्या पहन के जा रहा है, क्या घूम के जा रहा है, क्या मतलब इस तरह से मतलब उसका पीछे पड़ गया है कि जैसे हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ना पिछले जन्म में चौकीदार रहा होगा, ठीक है ना, जो इस जन्म में आपका पार्टनर को मिल गया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत गुस्सा आता है उसको देखकर, उसका बहुत आपका पार्टनर को जलस होती है, और ये इंसान ना अभी गुस्से का कंट्रोल नहीं कर, इसने डिसीजन ले लिया आपका पार्टनर ने, अब वो थर्ड पार्टी नहीं चाहिए इसको, चाहे कितना भी इसको बहला ले, कितना भी खुश कर ले
ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको लेकर डिसीजन ले लिया है, किंग ऑफ वांड्स, इसने डिसीजन ले लिया, भाई साहब ने बैग पैक कर लिया है, ठीक है ना, बस आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, एक्शन लेना है। एक्शन तो नहीं ले रहे, कब लेंगे इसको ये सोच रहा है, सही टाइम का इंतजार कर रहा है। काफ़ी हद तक तो करंट फीलिंग्स में इसको ऐसा भी लगता है ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आपका मूड को देखिए, जिस दिन आप बहुत अच्छे मूड में होगा, पीसफुल माइंड में होगे, तब उस दिन आएंगे और आपको डिसीजन सुनाएंगे। किंग ऑफ वांड्स, ये इंसान आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव है, भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था आपको छोड़ के, लेकिन आज भी इंसान आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव है। ये आपको पाना चाहता है, इसके डिसीजन हो गया है, डिसीजन मेकिंग कर लिया इसने, जो इसको कंफ्यूज था वो इसकी दूर हो गई है। लेकिन आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा तो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को रोक के रखा होगा, ऐसा भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज है। अगर रोक के रखा है ना, तो जोर जबरदस्ती अपने पैसे के दम पे, या तो पूरा पावर के दम पे, या तो इमोशनली ब्लैकमेल भी इसको किया जा रहा है कि तुम अभी मत जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, जब मेरा बीमार ठीक हो जाएगा, मेरा जब फैमिली आ जाएंगे गाँव से, तब चले जाना, इस तरह से, अब तक जब तक हो तब तक तो रह जाओ, इस तरह से मतलब इमोशनली कर रहा है। और आपका पार्टनर भी बेचारा क्या करेंगे, सुन सुन के उसका बातों में आके कर रहा है। लेकिन वही फिर से गाइस, जब होता ही नहीं ना चीज़ें तो समझते भी नहीं है गाइस, ईगो घमंड आके। आज आपका पार्टनर आज अगर किसी और के साथ भी है ना, कहने का मतलब आज अकेला है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते, आप जैसे भी थे, गुस्सा करते थे, कुछ भी करते, लेकिन आप में ना अपनापन लगता था। देखो गाइस, आपको अपनापन लगता था, और ऊपर चैरियट का कार्ड, नीचे किंग ऑफ वांड। हो सकता है अगर आपका पार्टनर जॉब करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घर से, तो जब भी ये बाहर जाते होंगे, जॉब पर जाते हो ना, आपका पार्टनर को डाउट रहती है कि वो थर्ड पार्टी किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहा, वो किसी और के साथ तो घूम नहीं रहा, किसी और के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। इस तरह से आपका पार्टनर को डाउट होती है, जबकि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते थे। जब भी इंसान जॉब पे जाता है, बाहर जाता है, तो कभी आप इसको डाउट नहीं होते थे कि आप किसी और के साथ जाओगे। आपको मतलब यकीन कर सकते थे, भले आप गुस्से वाला थे, थोड़ा जिद्दी किस्म के थे, लेकिन आप में ना यकीन किया जा सकता था, भरोसा किया जा सकता। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर ही चैरियट का कार्ड ये भी कहता है, जैसा आपका पार्टनर चमक धमक में आ जाता है ना, चौका चांद में, वही थर्ड पार्टी भी वैसे ही है, चौका चांद में। और हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर आज किंग ऑफ वांड में है, मतलब अकेला में, गुस्से में है, गाइस अकेला नहीं है ये इंसान, है किसके साथ, अपनी अकड़ घमंड। और कहते हैं ना कि कोई भी चिड़िया जलता वाला डाली में नहीं बैठता। तो गाइस आज ये इंसान जो गुस्सा है ना, इसके गुस्से के चलते आज इसके लाइफ में कोई भी रिश्ता नहीं है, ये अकेला है, ठीक है ना। बिल्कुल अकेला है ये इंसान। अगर किसी के साथ है तो भी बन नहीं रहा है, ईगो क्लेसेस हो रहा है, ईगो क्लेसेस हो रहा है, सिर्फ सुनाया जा रहा है एक दूसरे को, मतलब रिश्ता नहीं है वो। एक तरह से उन लोग ने वो मतलब झगड़ा करने का एक वो कर लिया एग्रीमेंट कि हम लोग रोज झगड़ा करेंगे, लड़ाई। अरे रिश्ता मतलब क्या है, एक दूसरे का साथ देना, प्यार करना, सपोर्ट करना, सुख दुख में साथ देना, उसको रिश्ता कहते हैं। ऐसे पास्ट के बातों को लेकर ये सब देखो गाइस, लोग तो मुझे भी नहीं पता क्या है, दुनिया कैसे है, जितना मैं हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन किंग ऑफ आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप शायद इसने ऐसी कुछ गलती कर दी जो आज ये इंसान माफ़ी के लायक नहीं है। और आपका पार्टनर खुद भी आपके जगह में रहकर भी देखते हैं कि अगर आपके जगह में ये होता, क्या ये इंसान आपको माफ़ करते हैं, तो आप कैसे माफ़ करोगे, ठीक है ना। फिर भी ये इंसान ना हिम्मत करना चाहता है, आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। और कब तक ये इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको भी आइडिया नहीं। ये तो चाहता है जल्द से जल्द अभी हो जाए, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज इसके आंखों में है ही नहीं, और ना ही इसका कोई ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है ना। अगर इसको ऐसा भी लगता है, अगर आप लोग का दोनों का पैचअप हो गया ना, तो कोई जादू से कम नहीं, कोई मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है ना, मतलब ऐसा समझता है वो। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं रिसेप्टिविटी। जिस तरह से आपने मुझे प्यार किया था ना, मुझे पैम्पर किया था, मुझे खुशियाँ दी थी ना, उस लेवल का आज तक कोई भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ, और जब मैं अकेला रहता हूँ ना, तुम्हें याद करके मेरा आंखों से आंसू निकल जाता है। मैंने ना तुम्हें खो के आज समझा कि मैंने ना एक ऐसे खूबसूरत अच्छा तो ये है कि आप हृदय से बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। ये इंसान दुनिया के कोई भी कोने पे क्यों ना चले जाए, लेकिन ये इंसान आपको कभी भूलेंगे नहीं, आप हमेशा इसके दिल में रहोगे, ऐसा कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है, मैं तो रानी समझ के, राजा समझ के अपने आपको घमंड में आ गया था, लेकिन आज भी राजा हूँ, रानी हूँ, लेकिन वो राजा रानी कीचड़ में बैठा हूँ, ठीक है ना, कोई अच्छी जगह में नहीं हूँ, ठीक है ना, इस तरह से कहना चाहता है। तो चलिए
गाइस आप अभी अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आप लोग का अगर कांटेक्ट होने के चांसेस है तो सबसे पहले 9 नंबर का कार्ड है, एग्जॉस्शन का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 9 हफ्ते लग सकते हैं, 9 हफ्ते इनोसेंट 2-1.5 महीना देख लेना, 2.5 महीना, सॉरी, हाँ 2-2.5 महीने देख लेना। और एग्जॉस्शन का कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत ही लकी लोग के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज। और सिचुएशन बता दूँ तो जिस दिन आपका पार्टनर ना डर से निकल जाएंगे, डर इनोसेंट मतलब किसी थर्ड पार्टी का डर, आपको छोड़ के जिसको चुना था, है ना, या तो अपने फैमिली का डर, ठीक है ना, उसका या तो हो सकता है कुछ भी देख लेना, कोई सिचुएशन का भी डर हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा सिचुएशन बोल दूँ तो आपका पार्टनर ना डिपेंडेंट है, ठीक है ना। जिस दिन ये इंडिपेंडेंट होगा उस दिन आपके पास आएंगे। डिपेंड हो सकता है इनोसेंट देख लेना, फैमिली के ऊपर डिपेंड है, करियर में डिपेंड है, या तो कोई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है ये इंसान। जिस दिन इंडिपेंडेंट हो तब आएगा। और तीसरा जब आप इस इंसान को एक और मौका दे दो, क्योंकि हो सकता है कि आपने पूरी तरह से अपनी तरफ बाउंड्री बना कर लिया है, ठीक है ना, कि ये इंसान इस अंदर आ नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने बाउंड्री क्रिएट करके रखा है इस इंसान के लिए। जब आप बाउंड्री खोलोगे तभी ये इंसान आएगा ना। तो वो तीसरा सिचुएशन तो चलेगा। इस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है फ्लावरिंग। आपको प्यार करना है, सबसे प्यार करना है, और सबसे पहले तो खुद से प्यार करना है, फिर लोगों से प्यार करना है। क्योंकि आपको खुद पे ही प्यार नहीं रहेगा तो आप लोगों के क्या प्यार करोगे, है ना। तो खुद से पहले प्यार करना है, फिर लोगों को देना। फ्लावरिंग, एक फ्लावर का जैसा आपको रहना है, ठीक है ना। सबको खुशबू बिखेरना है और अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देना। और जो आपको मतलब श्राप वगैरह दे रहा ना, वो आप उनके लिए भी आशीर्वाद करना है, ओके। और जो आपको मतलब बहुत बुरा भला या तो आपको चोट पहुंचा रहा है, उनके लिए भी आप भगवान को कि उनको सही दिशा दे, इस तरह से आपको प्रे करना है। जो भी है फ्लावर के जैसा आपको रहना है। एक फ्लावर कैसा रहता है ना, सबको खुशियाँ देते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है 2 नंबर का कार्ड है, जेसोवेनिया। सबसे पहले तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है ने, जो चीज़ आपने पूरी तरह से खो दी थी ना, जो चीज़ आपका उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं, वो चीज़ आपको होने वाला है, वो चीज़ आपको मिलने वाला है। जो आपने 2 साल पहले, 2 महीना पहले 2 नंबर से रिलेटेड हो, जो आपने पूरा खो दी थी, नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये इंसान कभी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। नहीं तो कुछ इस तरह से कि नहीं मेरा ये काम तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो काम होने वाली है, ठीक है ना। जो आपका बहुत इम्पॉसिबल है, आपने छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, इंसान जहाँ से मतलब ख़त्म कर देता ना अपना सोचना, तो वहाँ से भगवान का स्टार्ट होता है। तो जहाँ से आपने खोया है तो वो चीज़ आपको मिलने वाला है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और जिसने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको इमोशनली हर्ट किया ना, उसको तो आपको भी देखने का सौभाग्य होगा कि वो उस इंसान को भी तड़पता हुआ एक टाइम पे, ठीक है ना, कि ऐसा। और सिजोफ्रेनिया कार्ड है, आप 2 नंबर का कार्ड है, तो आप कन्फ्यूजन से बाहर आओगे। श्री कृष्ण भगवान आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आएंगे और आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे, ठीक है ना। आइंदा आपको कोई हार्ट भी नहीं कर सकता। ये भी आपके लिए वो है, ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की 4 उद्देश्य जो आपके लाइफ में आपको फॉलो करना है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो सबसे पहला उद्देश्य है, जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लीज़ मदद कीजिए। तो प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, ओके। तो आप किसी का कुछ गलत मत कीजिए, ऊपर वाला आपका कभी गलत नहीं करने देंगे, ठीक है ना। और तीसरा उपदेश है, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती, ठीक है ना। तो जब भी ईश्वर से आपका मिलन होता है तब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है। तो गाइस आखिरी कार्ड है हमारे पास, भगवान पर आप तभी विश्वास भगवान पर तभी आप विश्वास कर सकोगे जब आपकी खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। तो सबसे पहले आप खुद पर विश्वास करना है, ठीक है ना। अगर खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे तो भगवान पर भी आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि लव ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा सकती है। बाकी नफरत को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कितना भी धन दौलत, कितना भी लॉलीपॉप दे लो, लेकिन नफरत को अगर कोई मिटा सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही मिटा सकता है। तो प्यार दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर चाहे इधर जाए
या उधर जाए, आगे जाए या पीछे जाए, ठीक है ना, चाहे मार्केट जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन इसके दिल के जो अंदर दिल है ना, वो आप ही का है। आप ही का दिल को इधर उधर लेके ये भटकते रहते हैं, ठीक है ना। और आखिरी लव मैसेज है आपका पार्टनर का, आप और वो हमेशा साथ रहोगे, ठीक है ना, हमेशा थे, आगे भी रहोगे और ज़िंदगी भर रहोगे, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।